डिवाइन। अच्छा तो बोला ये गोपियां हैं कौन? ये जिनके साथ हम कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, गलत है। तो श्रीमद् भागवतम में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ ऐसे विहार कर रहे हैं जैसे कोई अपने प्रतिबिंब के साथ मानो नाच रहा हो। पहली बात तो अपने प्रतिबिंब के साथ कोई नाच नहीं सकता, पर प्रतिबिंब का मतलब है इन्हीं का ही एक्सपेंशन है। मेरा प्रतिबिंब मेरा ही तो विस्तार होता है, मैं हूं तो मेरे से मेरा प्रतिबिंब है। तो कृष्ण है तो उनसे उनकी निकली गोपियां हैं। ये गोपियां, ये गोपियों का स्थान है वास्तव में। तो श्री जीव गोस्वामी बता रहे हैं कृष्ण संदर्भ के अंदर, तो कोट करते हैं कि किस प्रकार से गोपियां कृष्ण से ही निकली हैं। सो ही कोट्स ब्रह्म संहिता से बता रहे हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, कि वास्तव में सहस्त्र लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती हैं। अब लक्ष्मी और कृष्ण की कौन सी लीला है? लक्ष्मी और नारायण की पता है हमको लीला, लेकिन कौन सी लक्ष्मी है? वास्तव में ये हैं गोपियां, ये गोपियां। और साथ ही क्या बताया जा रहा है ब्रह्म संहिता में, निज रूपाय कल्प भी, ये इन्हीं का ही रूप का विस्तार है। गोपियां हैं कौन? इन्हीं से निकली हैं। चैप्टर 5 वर्स 63 के अंदर बताया जा रहा है तत् अंशानाम तत् पत्राणि श्रियाम अपि, ये श्रियाम, ये गोपियां हैं कौन? ये वास्तव में इन्हीं का ही अंशानाम, ये इन्हीं का ही अंश है। साथ ही मंत्र 3 में आता है गोपाल तापनी उपनिषद, गोपीजन वल्लभः ज्ञानेन तत् गायतम भवति, यानी कि परम सत्य को व्यक्ति नहीं जान सकता जब तक वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि परम सत्य गोपीजन वल्लभ है। तब तक वो व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता परम सत्य इस गोपीजन वल्लभ। तो अगर कोई ईर्ष्यावश नहीं माने, हम नहीं मानते गोपियों का और एक कृष्ण का, हम नहीं मानते भागवत के कृष्ण को, देन सर परम सत्य से आप दूर ही रहेंगे। एज पर गोपाल तापनी उपनिषद, जो कि अथर्ववेद का पार्ट है। एक्चुअली जितने वेद इत्यादि होते हैं, वेदों में अरण्यक भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, संहिताएं भी होती हैं। संहिताएं ब्रह्मचारी के लिए होती हैं, ब्राह्मण गृहस्थों के लिए होते हैं, अरण्यक वानप्रस्थी के लिए होते हैं, और जो उपनिषद है वो सन्यासियों के लिए होते हैं। इस तरह से तो गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर बताया जा रहा है कि गोपीजन आविद्या कला प्रेरक। आ का मतलब कंप्लीट, भगवान श्री कृष्ण की कंप्लीट नॉलेज किसमें है? आविद्या कला प्रेरक, इन्हीं की कलाएं जो गोपियां हैं, अगर कोई नहीं स्वीकार करता, ऐसे व्यक्ति को परम सत्य का कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। एज पर श्रुति शास्त्र, ये लोग श्रुति स्मृति में लगे रहते हैं, श्रुति श्रेष्ठ है, स्मृति नीचे है, जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार स्मृतियां ज्यादा श्रेष्ठ है वैसे। सो एज पर इवन श्रुति शास्त्र इट इज क्लियरली गिवन कि गोपीजन वल्लभ को जो स्वीकार नहीं करता, राधा राधिका रमन जी को स्वीकार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति परम सत्य को कभी नहीं जान सकता। तो वास्तव में जितनी भी गोपियां हैं, ये कृष्ण का ही तो विस्तार है, ये कृष्ण का विस्तार है, ये इन्हीं की ही अंग कांति है, इन्हीं की कलाएं हैं। तो ऐसे नहीं कोई गांव की लड़कियां थी, उनको अपने जाल में फंसाया हो, अकेले अकेले कहां जा, और फिर वो मेरे जाल में फंस गई हो, फिर मैंने उनके साथ डांस किया हो, ऐसा नहीं है, इन्हीं की विस्तार है। तो जो कोट करने वाले होते हैं, आइए भागवत से हम आपको दिखाते हैं श्रीमद् भागवत 2.0 समाप्त। आइए देखिए इस प्रकार से कृष्ण ने उनका आलिंगन किया, उनका चुंबन किया, ची 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 ची। इवन सर ये उन्हीं की कलाएं हैं। अगर कोई अपने ही कला का चुंबन करे, आलिंगन करे, देयर इज नथिंग रॉन्ग। जैसे मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ है, और मैं इसका चुंबन करूं, और कोई बोले अमोघ लीला प्रभु की, कितनी अश्लील हरकत की आपने व्यासासन में बैठ करके, आपने चुंबन लिया, अपने ही हाथ का चुंबन लिया, क्या दिक्कत है भाई? अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूं, Oh God, this guy is so much self-obsessed. ऐसा बोलेंगे, he's a narcissist. ऐसा क्या? ऐसा बोलेंगे? कृष्ण वास्तव में अपनी ही गोपी, इन्हीं का विस्तार है बाबा। इतनी गोपी और कहां से आएंगी भला? हालांकि नो डाउट ऐसी साधना सिद्ध वाली गोपियां भी होती है, जो साधना सिद्ध में सिद्ध होकर के कृष्ण के पास पहुंचती हैं, कृष्ण लीलाओं में प्रवेश करती हैं, कुछ उनकी वाइफ बनती हैं, द्वारका कुछ बनी गोपियां बनती हैं। लेकिन कई तो गोपियां जो उनका विस्तार है वास्तव में कला प्रेरका, एज पर गोपाल तापनी उपनिषद। तो इसीलिए इन्हीं के अंग कांति वाले का विस्तार को अगर कोई व्यक्ति छूते भी हैं, आलिंगन करते हैं, चूमते हैं, छूते हैं, व्हाट्स रॉन्ग? तो कृष्ण आप्त काम है, इसका मतलब ये भी है कि कृष्ण को बाहर से कोई सप्लाई नहीं चाहिए अपने आनंद के लिए। कृष्ण को अगर आनंद लेना है, कृष्ण कैन टेक आनंद विद इन हिमसेल्फ एंड आल्सो विद हिज एनर्जीज, दे आर हिज एनर्जीज। ये इन्हीं की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादनी शक्ति का विस्तार है सारी गोपियां। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये उनका विशेष स्थान है। तो इसलिए कृष्ण क्या करते हैं भला, ये रासलीला क्यों करते हैं? तो बताया जा रहा है कि कृष्ण वास्तव में अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, इसीलिए ये भक्तों की इच्छा है कृष्ण ही हमारा स्पर्श करे, आलिंगन करे। तो भगवान भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, अनुग्रहाय,
श्रीमद् भागवत में आ रहा है कि भगवान लीला इस प्रकार क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अनुग्रहित करना चाहते हैं भक्तों को, इसलिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। गीता प्रेस के अंदर जब ये श्रीमद् भागवतम प्रिंट होना था तो उस वक्त जो प्रिंटर थे उन्होंने कहा देखिए ये रास पंचाध्याय जो है ये प्रिंट हम नहीं करने वाले, ये तो दे आर टू एसोटेरिक, टू इरोटिक, तो ये तो बिल्कुल ना। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बोला नहीं, लेकिन इनको छापना जरूरी है क्योंकि ये भक्ति का सार, एसेंस यही है। उन्होंने बोला आप ये कैसे कह सकते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कि ये रासलीला जो है ये भक्ति का सार है? उन्होंने बोला मैं देखो ये तो भागवत में छपेगा, जो भागवत है इनकम्प्लीट नहीं छपेगी। अगर उसके अंदर 332 पूरे 335 पूरे श्लोक पूरे अध्याय हैं, पूरे सबके सब छपेंगे। मैं ये कर सकता हूं कि मैं रासलीला के ऊपर एक बहुत डिटेल निबंध लिख के दूंगा, वो भी आप साथ में प्रिंट करके दूंगा। कहते हाँ तो फिर ये ठीक है, क्योंकि रासलीला को समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस तो चाहिए होती हैं। यस, अन्यथा हम नहीं समझ सकते। एंड हाउ कृष्णा कैन एक्चुअली स्पोर्ट विद वुमेन, पर वास्तव में ये सबके सब स्त्रियां हैं ही नहीं। स्त्री भला कौन होती है? जो जिसमें बायोलॉजिकली फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं स्त्री, जिसमें बायोलॉजिकल मेल हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं मेल। सो कृष्णा इज नॉट ही एंड द गोपीज आर नॉट शी। ये ही और शी, ये पागलपन दुनिया में चलता है। ये ही और शी वहां नहीं चलता, वहां पर एंजॉयड एंड एंजॉयड, शक्ति एंड शक्तिमान, दैट्स इट। सो शक्ति और शक्तिमान आपस में लीला कर सकते हैं। एको बहुनाम विविधदाति कामान, एक ही है जो कि विविध प्रकार से अपना विस्तार करते हैं। गर्ग संहिता के अंदर आता है कि भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट भाग से श्रीमती राधा रानी निकलती हैं और माधुर्य रस की जितने भी जीवात्माएं हैं वो फिर श्रीमती राधा रानी से आगे निकलती हैं, और भगवान श्री कृष्ण के राइट साइड से बलराम जी निकलते हैं और बलराम जी से फिर बाकी सारे रसों वाले जो भक्त हैं वो निकलते हैं। सो एको बहुनाम, एक व्यक्ति ने बहुनाम विददाति कामान, क्यों कामान क्यों किया? लीला आस्वादने। सो रस का आस्वादन करने के लिए, लीला का आस्वादन करने के लिए देयर हैज टू बी प्लूरल। सिंगुलैरिटी में देयर कैन ओनली बी आनंद, सिंगुलैरिटी में ब्रह्मानंद, लेकिन रस के लिए प्लूरल होना जरूरी है। इसे प्रभुपाद जी बोला करते थे कृष्णा मीन्स टू, कृष्णा एंड यू, देयर हैज टू बी टू, देन देयर कैन बी रस। तो ये बता कैसा रस है उसका हमें आइडिया नहीं है। रीजन बिंग हमें दुनिया के सारे रस पता है, उस रस का हमको पता ही नहीं है। इसीलिए अक्सर भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीला है जो गोपियों के साथ, इसको लेकर के भ्रमित रहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, हम ये कृष्ण को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ना, ये लीला करने के पीछे भगवान का प्रयोजन है। एक तो सारी गोपियों का स्थान सर्वश्रेष्ठ है ये बताना, और गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान श्रीमती राधा रानी का है इस बात को स्थापित करना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रासलीला में सारी गोपियों को छोड़कर किसके साथ गए? श्रीमती राधा रानी के साथ गए। तो श्रीमती राधा रानी का स्थान सर्वश्रेष्ठ बताना, और साथ ही जो कि जगत के अंदर काम भावना से पीड़ित हैं, दुखी हैं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, बार बार गलतियां कर बैठते हैं, फिर पछताते हैं, क्यों हो गया, क्यों किया, अब से कभी नहीं करूंगा ये गलती, फिर कर बैठते हैं, क्यों किया, फिर क्यों किया, फिर कर बैठते हैं गलती, क्यों किया, अब से नहीं करूंगा, फिर कर बैठते हैं। सर इससे निकलने का है ना, श्रद्धा भावना के साथ हमको रासलीला का श्रवण करना चाहिए। नहीं साथ ही ऐसा नहीं आप रासलीला के बारे में पता लग गया, ओ अच्छा ये तो बहुत बड़े बता दिया आपने, मतलब वी कैन डू इट, नाइस, इसको श्रवण कर सकते हैं हम लोग खुला। पहले तो बड़ा लग रहा था, बड़ा रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर, तो हम कूद सकते हैं इसके अंदर। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं नो, देयर इज अ वर्ड ऑफ प्रिकॉशन एज वेल। तो कह रहे हैं कि ना सारी इंद्रियों को आप रासलीला की सेवा में लगा सकते हो। जैसे देखने में अगर आपने एक पेंटिंग देखी रासलीला की, इंद्रियों को लगा सकते हैं, ठीक है जी। अपने हाथों को रासलीला की सेवा में लगा सकते हैं, आपने फूल लिए, आपने रासलीला को अर्पित किए। सिर्फ जननेंद्रियां हैं, अगर वहां विकार आता है श्रवण करते वक्त, तो उस वक्त श्रवण फिर अभी बंद कर देना चाहिए। लेकिन बाकी इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है व्यक्ति रासलीला में। सिर्फ जननेंद्रियों में अगर विकार आता है तो फिर रुक जाना चाहिए। जीव गोस्वामी he gives this warning। सेकंड, अगर कोई व्यक्ति दूसरे रसों में रस ले रहा है, मान लो कोई वात्सल्य रस का भक्त है, वो गोपाल जी में वो रस लेता है, उसको बोला अरे क्या तुम वात्सल्य रस में बढ़ गए यार, गोपियों का रस, आओ तुमको रासलीला सुनाते हैं, रास पंचाध्याय। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं वो दूसरे रस का व्यक्ति है, उसको एनकरेज करना चाहिए, नहीं आप दूसरे रस में, नो वेरी गुड, दैट्स आल्सो वेरी नाइस प्रभु जी, माता जी। तीसरा बता रहे हैं अगर कोई व्यक्ति इसको सुनने के लिए बहुत ज्यादा ललायत नहीं है तो भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई जानना चाहता है, सीखना चाहता है और श्रद्धा भाव से श्रवण करना चाहता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में चर्चा करा सकते हैं। आज हमने रासलीला की चर्चा नहीं की, वैसे आज हमने रासलीला के तत्व की चर्चा की। रासलीला में तो आज हम भी नहीं गए, रासलीला में बहुत कुछ है। रास पंचाध्याय के अंदर क्या क्या प्रार्थनाएं हैं, क्या क्या बोला गया, किस प्रकार से कृष्ण ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी, गोपियों ने रिजेक्ट किया, कृष्ण वाज टेस्टिंग देम, कई सारी चीजें, हम उसमें नहीं गए आज।
लेकिन रासलीला का जो तत्व है आज हमने उस पर चर्चा की बेसिकली, क्योंकि ना रासलीला एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है, ये ऐसा प्रसंग है, इसमें बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए। ये सारे इंट्रोडक्शन के बाद, प्रिपरेशन के बाद, देन वन में लिसन टू रासलीला। और प्रभुपाद जी ने दी भी है, कृष्ण बुक के अंदर रासलीला दी भी है। हम नए लोगों को बांटते हैं कृष्ण बुक। आई गिव इट टू इवन नया दूल्हा, घोड़ी पे बैठा होता वो, तो मैं उसको कृष्ण बुक दी। मैं सर फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, उसमें राधा कृष्ण बने हुए हैं। कहते हो यार बिल्कुल। उसने किताब ले ली, उसने कहा सर, कहता है पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने कहा सर नोटों का हार गले, मैंने सर एक नोट निकाला ना वहां से। तो यस यस आई फॉरगॉट। तो वहां से उसने 500 करोड़ निकाल के दे दिया। सो वी डिस्ट्रीब्यूट इवन कृष्णा बुक इन पब्लिक, वी गिव दैट, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतने तत्व के साथ इस रासलीला को समझाया कृष्णा बुक के अंदर कि वास्तव में उससे श्रद्धा बढ़ती है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार वार्निंग्स भी देते हैं, उसका जो तत्व है कितना ऊंचा तत्व है उसको भी समझाते हैं प्रभुपाद जी। लस्ट में और लव में क्या अंतर है, इसको समझाते समझाते प्रभुपाद जी रासलीला के चैप्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं श्रीमद् भागवतम में। सो दैट्स व्हाई इट इज लाइक दैट। और साथ ही श्रीमद् भागवतम को व्हाई वी कीप इट सीक्रेट, ताकि इसकी जो प्रेशियसनेस है उसको प्रिजर्व कर सके। इसलिए भी हम रासलीला कथा हम लोग पब्लिकली नहीं करते। इस देखिए इस्कॉन के अंदर भगवद गीता होती है और भागवतम के बाकी सेक्शंस में जाते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं सब व्यक्ति इसको सुनने के योग्य भी नहीं है। ऐसे कई बार लोग सुनने के लिए आते हैं, रासलीला चल रही है भाई, बताएंगे रासलीला, उनको लगता है लड़का लड़की के बारे में बताएंगे। वहां पर जो भक्त होता है वो तो तत्व सिद्धांत लगाया होता है, तो कई लोग इसलिए सोचते हैं अरे ये तो कुछ और ही चल रहा है भाई। लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी है उसके तत्व को, उसके सिद्धांत को समझना। देखिए बिना तत्व के, बिना सिद्धांत की लीलाओं में जाएंगे, लीला इज जस्ट अ स्टोरी, इट इज जस्ट अ स्टोरी। लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, राधा कृष्ण, दैट्स इट। हम उसी कैटेगरी में राधा कृष्ण को डाल देंगे। इसलिए तत्व और सिद्धांत की चर्चा करें। सो दीज आर द 4 प्रिकॉशंस जो रासलीला से पहले जो थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। पहला क्या है, कोई भी इंद्र में विकार आए वो भगवान ही समझते हैं, सिवाय जननेन्द्रिय को। वहां विकार अगर आ रहा है, स्टॉप इट, कम बैक टू भगवद गीता। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, पहले ये समझेंगे हम, उसके बाद फिर इसमें आएंगे। लेकिन अगर किसी हृदय विकार नहीं है तो श्रद्धापूर्वक इसको सुन सकता है, देन वन कैन लिसन टू रासलीला। सेकंड मैंने क्या बताया, अगर कोई दूसरे रसों में हो तो उसको भी हम ज्यादा पुश नहीं करेंगे या पुल नहीं करेंगे। हमारे आना माधुर्य रस में आया, अरे क्या तू दास रस में फंसा है, अरे चलना आजा रे आजा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एंड शुड बी रिवील्ड टू द वन हु इज वेरी डेस्परेट, जो इतना डेस्परेट नहीं है उसको भी नहीं देंगे। और साथ ही हम इसकी जो प्रेशियसनेस है उसको भी हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, दैट्स आल्सो थिंग। तो इस प्रकार से आज हमने रासलीला के कुछ जो प्रकरण थे इन पे हमने चर्चा करने का प्रयास किया। और श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो इन सेक्शंस को ना पढ़े। पर माधुर्य रस ये भगवान की लीला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इतना महत्वपूर्ण कि भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर सारे रस दिए और ग्लिम्स में, शॉर्ट में, इन समरी फॉर्म माधुर्य रस दिया। लेकिन फिर माधुर्य रस के लिए फिर श्री रूप गोस्वामी ने पूरा एक ग्रंथ दिया, उज्ज्वल नीलमणि। और उसके ऊपर फिर आचार्यों ने टीकाएं भी दी, जीव गोस्वामी ने टीकाएं दी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने टीकाएं दी हैं, ताकि उसको भी समझने के लिए वी नीड मोर तत्व, मोर सिद्धांत, ऐसा। तो इसे बड़ी ऑ एंड रेवरेंस के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, विनीत भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, शरण लेने के भाव के साथ अगर कोई व्यक्ति रासलीला का श्रवण करता है, और वो भी आचार्यों से, जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी, तो फिर ऐसे में जो रासलीला है इट कैन प्रूव टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फॉर द साधक। तो साधक का कल्याण करने के लिए भी भगवान ने रासलीला की। इसको सुनेंगे, ये आदि रस है, इस आदि रस से ये जो विकृत रस है ये सफा चट हो जाएगा, पूरा नलिफाई हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने रासलीला तत्व के ऊपर को चर्चा करने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय, रासलीला की जय, रासलीला तत्व की